पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम वाणिज्य विभाग में वाणिज्य टिकट लिपिक एवं परिचालन विभाग में गाड़ी लिपिक हेतु उपयुक्तता जांच परीक्षा का हल प्रश्न पत्र SECR बिलासपुर 5/6/2021 पार्ट 4। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस पेपर का ये लास्ट पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुली और निर्धारण सुपुर्दगी देने की सुपरवाइजर स्तर की आर्थिक सीमा क्या है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। अब ये जानते हैं कि खुली और सुपुर्दगी यानी कि ओपन डिलीवरी किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब प्रेषण में किसी प्रकार की क्षति होने से उसके वजन या मात्रा या वस्तुओं की संख्या में अगर कमी आ जाती है तो पार्टी प्रेषण को खोलकर तथा तौलकर डिलीवरी देने की मांग करती है। ऐसी डिलीवरी को ओपन डिलीवरी कहते हैं और इस प्रकार की डिलीवरी देने का प्रावधान रेल अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत यदि नुकसान का अंदाजा लगता है तो खुली और निर्धारण सुविधा देने के लिए सुपरवाइजर स्तर में यानी कि 2,500 रुपए तक के स्टेशन मास्टर CBS, CPS और CGS के द्वारा असेसमेंट डिलीवरी दी जाती है, अन्यथा किसी राजपत्रित अधिकारी का आना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। शिकायत खाली स्थान फॉल्स में दी जाती है। शिकायत खाली स्थान फॉल्स में दी जाती है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। 3 फाइल्स में। दोस्तों, शिकायत जो है वो 3 फाइल्स में दी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। विशेष गाड़ी के लिए शुल्क का पूर्ण भुगतान ट्रेन के प्रस्थान के खाली स्थान घंटे अग्रिम में किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। 24 घंटे। 24 घंटे विशेष गाड़ी के लिए शुल्क का भुगतान ट्रेन के प्रस्थान के 24 घंटे पहले किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। रेल यात्रा कूपन निम्नलिखित के लिए प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत अच्छी है और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी। बोथ ए और बी दोनों, यानी कि MLA और MLC दोनों को रेल यात्रा कूपन दिया जाता है। रेल यात्रा कूपन जिसको रेल ट्रैवल कूपन कहते हैं, ये दोस्तों ये जो IRCA जो कोचिंग ट्रैफिक नंबर जो है वो 26 भाग 1 दोस्तों भाग 1 और जिल्द 1 में दी गई के अनुसार रेल यात्रा कूपन विधान परिषद के सदस्यों को जारी किए जाते हैं। रेल यात्रा कूपन की पुस्तकें टिकट प्रिंटिंग प्रेस से द्वारा मुख्यालय, डिविजनल कार्यालय या कुछ चुने हुए स्टेशनों से भेजी जाती है। ये पुस्तकें IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 1 में दिए गए नियमों के अनुसार जारी की जाती है और लिया गया धन DTC पुस्तक में दर्ज किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये कूपन जो है विधान परिषद के सदस्यों को कूपन बुक के विधानसभा में ही जारी की जाती है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। खतरनाक यानी कि डेंजरस विस्फोटक पार्सल बुक करते समय निम्न अग्रेषण भरकर देना चाहिए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। COM 628F। COM 628F। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। और देखिए दोस्तों, COM
627F जो है ये सामान्य पार्सल या पशुधन बुक करते समय यह अग्रेषण पत्र भरकर देना चाहिए। और COM 629F जो है ये दोस्तों पार्सल घोषणा पत्र है जिस व्यापारी को सामान्य अग्रेषण पत्र की मान्यता प्रदान की गई हो, ऐसी व्यापारी द्वारा अपना सामान बुक करते समय या भर कर देना चाहिए। इस पर सामान्य अग्रेषण पत्र का मान्यता प्राप्त क्रमांक भी लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। रेलवे द्वारा मुफ्त वहन किए जाने वाली वस्तुएं रेल सामग्री भंडार और रेलवे के प्रकाशन। नंबर 2 RCA कार्यालय या मुख्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए आवश्यक वस्तुएं। नंबर 3 जो है दोस्तों RCA कार्यालय में क्षेत्रीय रेलवे को यह अधिकृत बुक स्टॉल भेजे जाने वाले रेल प्रशासन और समय सारणी है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी उपरोक्त में से सभी। हाँ दोस्तों रेलवे द्वारा मुफ्त वहन किए जाने वाली वस्तुओं जो है वो उपरोक्त में से सभी है दोस्तों। जैसे कि रेल RCA कोचिंग ट्रैफिक नंबर, RCA कोचिंग देखिए दोस्तों IRCA जो कोचिंग टैरिफ नंबर 25P V3 रूल नंबर 228 के अनुसार, रूल नंबर 228 के अनुसार रेल सामग्री भंडार और रेलवे प्रकाशन RICA कार्यालय या मुख्यालय के निरीक्षण में काम में लाई जाने वाली वस्तुएं। नंबर 3 RCA कार्यालय में क्षेत्रीय रेलवे या अधिकृत बुक स्टॉल को भेजे जाने वाले रेल प्रकाशन और समय सारणी। 4 ये क्षेत्रीय रेलवे से दूसरे क्षेत्रीय रेलवे में भेजे जाने वाले टेरिफ समय सारणी, रेल प्रशासन तथा दर सूची इत्यादि। 20 किलोग्राम तक रेल सामग्री जैसे स्टैंप, लिफाफे, तिरपाल तथा रसिया इत्यादि। नंबर 6 भरे हुए तथा खाली कैश सैफ। नंबर 7 यातायात लेखा कार्यालय में भेजे जाने वाले एकत्रित किए गए टिकट। नंबर 8 प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनों को भेजे जाने वाले टिकट तथा स्टेशनरी इत्यादि। नंबर 9 कर्मचारियों को पूर्ति किया जाने वाला पानी। तो देखिए दोस्तों ये जो है रेलवे द्वारा मुफ्त वाहन किए जाने वाली वस्तुएं हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है और तीनों ऑप्शन जो है क्या है, सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी। पार्सल बुकिंग की अधिकतम स्केल क्या है? देखिए दोस्तों जिन वस्तुओं का वाहन पार्सल गाड़ियों में या यात्री गाड़ियों में किया जाता है उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पार्सल कहते हैं। और पार्सल यातायात में जो होता है वो पार्सल जो है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के दोस्तों देखिए, जो एक P भी है, आप देख रहे हैं S भी है और R भी है। और P जो है वो प्रीमियम पार्सल सेवा है और R जो है दोस्तों, R जो है राजधानी पार्सल सेवा है। S जो है मानक पार्सल सेवा है दोस्तों। तो पार्सल बुकिंग की अधिकतम एक्सेल जो होता है, स्केल जो होता है वो A, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, A यानी कि P। त्रैमासिक सीजन यानी कि तिमाही टिकट का किराया मासिक यानी मंथली सीजन टिकट के खाली स्थान है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, C 2.7 गुना मासिक सीजन टिकट के लिए निर्धारित किराया जो कि किराया सूची में बताया गया है। त्रैमासिक सीजन टिकट के लिए मासिक सीजन टिकट का 2.7 गुना किराया लिया जाता है। और एक चीज और ध्यान दोस्तों दीजिए कि देखिए दोस्तों अर्ध वार्षिक टिकट का किराया का 5.4 गुना होता है। त्रैमासिक टिकट जो होता है
वो मासिक टिकट का 2.7 गुना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है दोस्तों क्या है, सी है। लेकिन त्रैमासिक सीजन टिकट जो होता है वो देखिए दोस्तों अर्धवार्षिक के सीजन टिकट का किराया का 5.4 गुना होता है। सीजन टिकट के साथ जारी आइडेंटिटी कार्ड की वैधता क्या है? आइडेंटिटी कार्ड इशू अलोंग विद सीजन टिकट इज वैलिड फॉर। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी 7 साल। सीजन टिकट के साथ जो जारी किया जाता है आइडेंटिटी कार्ड की वैधता, उसका वैधता जो होता है वो 7 साल होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी। विलंब शुल्क के छूट के लिए पहला आवेदन प्रोद्भवन की तारीख से खाली स्थान दिनों के भीतर स्टेशन मास्टर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, यानी कि 10 दिनों तक। देखिए दोस्तों रेल प्रशासन को रेलवे अधिनियम के धारा जो 1989 के धारा जो है 78 के तहत माल की सुपुर्दगी से पहले यदि कोई अंडर चेंज स्थान शुल्क, विलंब शुल्क इत्यादि चार्ज किया गया है तो इसे वसूल करने का उसे पूर्ण अधिकार है। तो विलंब शुल्क छूट के लिए जो पहला आवेदन प्रोद्भवन तारीख से जो 10 दिनों के अंदर दिया जाना चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। मंडल स्तर पर जन शिकायतों के प्रमुख कौन होते हैं? हेड ऑफ पब्लिक कंप्लेंट एंड डिविजनल लेवल इज। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी, ADRM। हाँ दोस्तों मंडल स्तर पर जन शिकायतों के लिए देखिए दोस्तों ADRM होते हैं। और क्षेत्रीय स्तर पर दोस्तों AGM होते हैं। AGM यानी कि ADRM अतिरिक्त डिविजनल रेल मैनेजर और AGM अतिरिक्त जर्नल मैनेजर उप महाप्रबंधक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा मंडल स्तर के जन शिकायतों के प्रमुख ADRM होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। ब्रेक व्यान में बिना टिकट पाए गए व्यक्ति से शुल्क लिया जाता है। ए पर्सनल डिडक्टेड विथआउट टिकट इन VV इन चार्ज। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, फर्स्ट क्लास का किराया और EC। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, यानी कि फर्स्ट क्लास का किराया और EC लिया जाता है। यानी कि अगर कोई कर्मचारी भी है तो उसको उस पर कंप्लेन भी दर्ज कराया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। द्वितीय श्रेणी के टिकट पर वजन की छूट वाली वस्तुएं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी, ऑल यानी कि सभी। ये वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जैसे ये छाता, वॉकिंग स्टिक जो छड़ी होता है टालने के लिए, टिफिन बॉक्स जो होता है, द्वितीय श्रेणी में टिकट वजन में छूट दी जाती है। यानी कि ये वस्तुएं जो है आप द्वितीय श्रेणी में यात्रा के साथ फ्री ले जा सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 93, जब ट्रेन बाढ़, दरारें आदि के कारण रद्द हो जाती है तो किराए की वापसी कितनी की जाती है? देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, पूर्ण किराया की वापसी की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। देखिए दोस्तों जब किसी प्रकार की आपात स्थिति आ जाती है और ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है तो यात्रियों को जब आगे की यात्रा पूरी नहीं की जाती है तो इस स्थिति में पूरा किराया वापस किया जाता है और वो जहां तक पहुंचे हैं वहां तक का भी किराया उनसे काटा नहीं जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। 21 बजे से 6 बजे के वास्तविक प्रस्थान के बीच जाने वाली ट्रेनों के लिए किराए
की वापसी रिजर्वेशन काउंटर खुलने के प्रथम खाली स्थान घंटे स्वीकार होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे है दोस्तों। 21 बजे से 6 बजे वास्तविक प्रस्थान के बीच जाने वाली ट्रेनों के लिए किराए की वापसी रिजर्वेशन काउंटर खुलने के प्रथम 2 घंटे पहले स्वीकार किया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी। गुड्स के सामान्य वर्गीकरण टेबल में कितने ग्रुप दिए गए हैं? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी, यानी कि 25। गुड्स के सामान्य वर्गीकरण के जो टेबल होते हैं वो 25 ग्रुप में दिए होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी। खाली स्थान से अधिक दूरी के लिए एकल यात्रा टिकट रखने वाले के लिए ब्रेक जर्नी की अनुमति दी जाती है। देखिए दोस्तों, जिन यात्रियों के पास में, इस प्रश्न का सही उत्तर बी है, जिन यात्रियों के पास में अगर 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के एकल टिकट है उनको ब्रेक जर्नी दी जाती है 500 किलोमीटर से लेकर 1000 तक। देखिए दोस्तों, 500 किलोमीटर से लेकर 1000 तक एक जर्नी दी जाती है और 1000 से अधिक होता है तो 2 ब्रेक जर्नी दी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी। रेल धारा के किस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के रेल परिसर में खतरनाक और बदबूदार माल नहीं ला सकता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी 164। हाँ दोस्तों, रेल धारा यानी कि 1989 के धारा 164 के अंतर्गत, रेल धारा 164 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के रेल परिसर में कोई भी खतरनाक और बदबूदार माल नहीं ला सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी। 99 रेल अधिनियम की किस धारा के अनुसार माल की उचित पैकिंग होनी चाहिए? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी 98, यानी कि 1989 के धारा 98 के अंतर्गत माल की उचित पैकिंग होनी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी। वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में आरक्षण शुल्क कितना होता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी, यानी कि 50। सेकेंड एसी के द्वितीय श्रेणी में आरक्षण शुल्क जो होता है वो 50 रुपया होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी। देखिए दोस्तों, अब आप देखने जा रहे हैं जो टीसीसीसी और टीएनसी में राजभाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं 101 से लेके 110 तक। तो 101 में आपका प्रश्न है कि संविधान के 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी, यानी कि कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कंकड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, उसके बाद में उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। देखिए दोस्तों, 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में पहले जो थी दोस्तों वो 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन, देखिए दोस्तों, 21वां जो संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उसमें सिंधी तथा 71वां संविधान संशोधन में दोस्तों 71वां संविधान संशोधन और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 52वां संविधान संशोधन में दोस्तों 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और इसमें डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी। तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
देखिए दोस्तों, कुल पूछ रहा है तो संसदीय राजभाषा में कुल जो होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 जो होते हैं वो कहाँ होते हैं दोस्तों, लोकसभा में होते हैं, और 10 जो होते हैं कहाँ होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। तो दोस्तों, संसदीय राज्यसभा में कुल जो होते हैं 30 सदस्य होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए है। मैथिली किस राज्य की भाषा है? देखिए दोस्तों, मैथिली जो है वो यानी कि मैथिली जो है बी यानी कि बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। इस प्रश्न का, क्योंकि ये मिथिलांचल राज्य क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए दोस्तों, केंद्रीय जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। 5, राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम क, ख और ग कहते हैं। देखिए दोस्तों, क, ख, ग यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि क में जो होता है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होते हैं क में। और ख में दोस्तों आपको गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और 5वां दमन एवं दादर नागर हवेली आता है। उसके बाद में ग क्षेत्र में क और ख में यानी कि ग में जो होते हैं, यानी कि क और ख में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं आते हैं वो ग क्षेत्र में आते हैं। विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, यानी कि 10 जनवरी को। देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राजभाषा जो है वो 14 सितंबर को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। 7, राजभाषा नियम किस वर्ष लागू हुआ? राजभाषा नियम किस वर्ष लागू हुआ? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1976 में, यानी कि 17/7/1976 में राजभाषा नियम लागू हुआ, और इसमें कुल जो थे वो 12 नियम थे। कितने नियम थे दोस्तों? कुल 12 नियम थे। और वो भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु राज्य को छोड़कर, देखिए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। 8, राजभाषा नियम के अंतर्गत महाराष्ट्र किस क्षेत्र में आता है? देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बतलाया ऊपर में। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ख, यानी कि ख क्षेत्र में। मैंने बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र और पंजाब और चंडीगढ़ और दमन ए द्वीप एवं नागर हवेली संघ जो होते हैं वो ख क्षेत्र में आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है दोस्तों क्या है, बी। और राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय बनाता है? तो देखिए दोस्तों, राज्य भाषा का जो वार्षिक के कार्यक्रम जो है वो कौन सा मंत्रालय बनाता है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, गृह मंत्रालय। राजभाषा जो होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम जो है वह गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। अंडमान निकोबार द्वीप राजभाषा की दृष्टि से किस क्षेत्र में आता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ए, यानी कि क क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूं कि क क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो होते हैं वो क क्षेत्र में आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है दोस्तों, ए है। दोस्तों,
यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो से आपको इतना जरूर जानकारी मिली है कि रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंटल टीसी, सीसी और टीएनसी में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और डिपार्टमेंटल के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।